हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया 2026-27 के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। किसने पेश किया है 2026-27 का बजट? तो ये क्या है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो बजट पेश किया जाता है वो क्या जाता है, वित्त मंत्री। तो इससे पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे प्रेमचंद अग्रवाल। तो उनके इस्तीफा देने के बाद जो वित्त मंत्रालय है वो पुष्कर सिंह धामी के पास ही है। तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही 2026-27 का बजट पेश किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष यहाँ पे 1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे बात हो रही जो 2025-26 का जो बजट था, तो उससे यहाँ पे 2026-27 में यहाँ पे कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि रही। तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पे 10.41%, तो 10.41% की वृद्धि रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2026-27 में राजस्व व्यय कितना निर्धारित किया गया है। तो 2026-27 के लिए जो राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, ये क्या गया है, 64,989.44 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना है। तो उत्तराखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत जो व्यय रखा गया है, ये रखा गया है 46,713.77 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, तो 46,713.77 करोड़ पूंजीगत व्यय यहाँ पे है 2026-27 में। इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 18,152.73 करोड़। तो 2026-27 के लिए जो पूंजीगत परिव्यय रखा गया है, ये रखा गया है 18,152.73 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितनी हैं। तो 2026-27 के बजट में जो कुल प्राप्तियां यहाँ पे रखी गई है, ये रखी गई यहाँ पे जो है यह 1,10,143.12 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका है ऑप्शन सी। तो 2026-27 में जो कुल प्राप्तियां हैं बजट की, तो यह है 1,10,143.12 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इनको आप लोग यहाँ पे नोट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है। तो 2026-27 में जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ये है यहाँ पे 67,525.77 करोड़। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं। तो 2026-27 में जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये यहाँ पे कितनी रखी गई है। तो ये यहाँ पे 42,617.35 करोड़। इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है? देखो, उत्तरकाशी के धराली में पिछले वर्ष यानी 2025 5 अगस्त की यहाँ पे डेट है, जब यहाँ पे धराली में काफ़ी तबाही यहाँ पे हुई थी 5 अगस्त 2025। तो यहाँ पे आपदा आई थी, तो यहाँ पे राहत कार्य के लिए यानी राहत के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा। तो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन ज़िंदगी। तो ऑपरेशन ज़िंदगी तहत यहाँ पे कई जानें यहाँ पे बचाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी आपके सही आंसर है। देखो, यहाँ पे आपदा का कारण बताया जाता है, जो यहाँ पे एक श्रृंगकंठ क्या है? श्रृंगकंठ एक यहाँ पे पर्वत है, जो क्या है? उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो यहीं से मलबा आया था और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बादल फटा। तो यहाँ से मलबा आया था श्रृंगकंठ पर्वत से। और जो धराली में यहाँ पे गंगा है, खीर गंगा, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि किस नदी में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो आई थी खीर गंगा में। खीर यहाँ पे होगा खीर गंगा में यहाँ पे बाढ़ आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके यहाँ पे क्या है, धराली में यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो श्रृंगकंठ पर्वत ध्यान रखना है, इस आपदा से जुड़ा है और क्या है? खीर गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू हुए एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? तो 20 अगस्त 2025 को देहरादून में एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था और इसका जो शुभंकर था ये था हिम तेंदुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का एक गांव था खूनी गांव। खूनी गांव इसका नाम था और इसका नाम परिवर्तन करके क्या गया गया? इसका नाम कर दिया गया देवी ग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा पिथौरागढ़। कहाँ का गांव था ये? पिथौरागढ़ का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राम खूनी का नाम अब क्या हो गया? ये होगा देवी ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के कीबी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मैरा का संबंध कहाँ से है? तो कीबी मैन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि उत्तराखंड के कीबी मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सगत सिंह मैरा को। इनका संबंध जो है यह भवाली नैनीताल से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो सुरसिंगधार जो नामक एक रमणीक स्थल है, यह आपके किस जनपद में है? तो ये आपके टिहरी जनपद में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो 38वें राष्ट्रीय जो खेल हुए थे, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 38वें राष्ट्रीय खेल का या कहाँ पर हुए थे? तो हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में। उत्तराखंड ही 38वें राष्ट्रीय खेल का होस्ट था। तो इसका यहाँ पे बात हो रही है कि पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था 38वें राष्ट्रीय खेल में और उत्तराखंड की रैंक रहती है 7वें। इसका होगा आपका ऑप्शन बी। कुल कितने पदक जीते थे उत्तराखंड ने? तो ये जीते थे 103 पदक, जिनमें से आपको ध्यान रखने 24 यहाँ पे गोल्ड है। जो डायरेक्ट पूछा जाता है उत्तराखंड ने कितने गोल्ड जीते, तो 24 गोल्ड है, 35 सिल्वर है और 44 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितने पदक हैं? तो यहाँ पे 103 है, जिनमें 24 गोल्ड हो गया, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, 38वें राष्ट्रीय खेल तो आपके उत्तराखंड राज्य में हुए और इससे पहले जो 37वें वाले थे, 37वें वाले कहाँ हुए थे? तो 37वें वाले हुए थे गोवा राज्य में और 38वें उत्तराखंड हो गया। 36वें नंबर के पूछा जाए तो 36वें नंबर के गुजरात में हुए थे। और इसके अलावा जो अगले यहाँ पे अब होगा 2027 में, 2027 में जो आपका 39वें नंबर का राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा आपका मेघालय राज्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, तो होंगे मेघालय राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग जो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा देहरादून के चक्राता में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है।
देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो यह है रानी हाट नैथाना। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीते? तो यहाँ पे जो 38वें राष्ट्रीय खेल में, तो कुल यहाँ पे जो गेम्स थे ये थे 38 गेम थे। तो 38 गेम्स में जो यहाँ पे बात हो रही कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक यहाँ पे किस प्रतियोगिता में जीते, तो ये जीते थे मॉडर्न पैंठाथलॉन। इसमें उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक जीते थे। देखो आपको एक आंकड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, मॉडर्न पैंठाथलॉन में इसमें उत्तराखंड ने कितने पर, इसके लिए आपको एक आंकड़ा यहाँ पे याद रखना है। एक कोड समझ सकता है आपको 635, एक कोड आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न पैंठाथलॉन में उत्तराखंड ने 6 गोल्ड जीते थे, 3 यहाँ पे सिल्वर जीते थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यानी 6 और 3 कितने हुए, 9 और 5 14। तो 14 जो मेडल उत्तराखंड ने जीते अकेले इस मॉडर्न पैंठाथलॉन में जीते थे। तो यहाँ पे बात रखी सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीते, तो ये जीते थे मॉडर्न पैंठाथलॉन में। पूछा है कितने जीते, तो 6 गोल्ड इसमें जीते थे। अगला यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया पंतनगर उधमसिंह नगर में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया 2025 में दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये और भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं हुए? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित हुए हैं, तो 2 व्यक्ति सम्मानित हुए हैं, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। तो यहाँ पे बात हो रही कि कौन सम्मानित नहीं हुए, तो प्रीतम भरतौड़ यहाँ पे सम्मानित नहीं हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आपको ध्यान क्या रखना है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित हुए नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड साहित्य भूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य भूषण सम्मान 2025 से जो सम्मानित किए गए, ये किए गए डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो धर्म गार्जन 2026 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है अपने राज्य उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड के चौबटिया, आपको ध्यान रखना है चौबटिया जो है ये आपके अल्मोड़ा में है, यहाँ पर धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है कि धर्म गार्जन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है धर्म गार्जन भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड से उत्तराखंड के किस जनपद को सम्मानित किया गया? तो स्कोच अवार्ड से उत्तराखंड के किस जनपद को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया उत्तरकाशी जनपद को। उत्तरकाशी यानी जो बेस्ट टू रिसोर्स, जो यहाँ पे बेस्ट जो हमारा होता है कूड़ा, जो इससे क्या है अधिक से अधिक उपयोगी चीज़ों में इनका उपयोग करना है, इसके लिए उत्तरकाशी जनपद को नई दिल्ली में जो स्कोच अवार्ड का 106वां संस्करण था, इसमें उत्तरकाशी को यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया उत्तराखंड की पुलिस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो क्या होता है राष्ट्रपति पुलिस कलर जो सम्मान होता है, यह पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो वर्ष 2025 में
कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 19 शिक्षकों को। देखो हर साल ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को दिया जाता है शैलेश मटियानी पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये थी 2009 से। आपसे प्रश्न पूछा है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 2009 से इसकी शुरुआत होती है और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहाँ पे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। तो इस यानी 2025 में 19 शिक्षकों को ही दिया गया है और 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया था? तो 2024 में दिया गया था 16 शिक्षकों को। ये आपको ध्यान रखना, 24 और 25 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ध्यान रखना है 2024 में 16 और 2025 में 19। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान हिमालय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को मिलता है और दूसरा मिलता है उत्तराखंड राज्य को। देखो यहाँ पे ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है ये यहाँ पे बड़े राज्यों में तो अलग से यहाँ पे रैंक इसकी दी जाती है और छोटे आए हिमालय राज्यों की इसमें अलग से जारी की जाते हैं। तो बड़े राज्य में पूछा जाए तो बड़े राज्य में 18 राज्य इसमें शामिल थे, जिसमें उड़ीसा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड को किस श्रेणी का दर्जा मिला? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में जो नीति आयोग ने जारी किया था तो इसमें उत्तराखंड राज्य को अचीवर श्रेणी का दर्जा दिया गया। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2026 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, खेमराज सुंदरयाल एवं कैलाश चंद्र पंत। तो 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया है और एक को दिया गया पद्म भूषण। तो पद्म भूषण दिया गया भगत सिंह कोश्यारी। आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये दिया गया 3, जिनमें से 2 को पद्मश्री और एक को दिया गया पद्म भूषण। देखो जो पद्म पुरस्कार के जो कैटेगरी होते हैं सबसे जो बड़ा होता है वो आता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? वो है भारत रत्न। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पद्मश्री दिया गया खेमराज सुंदरयाल और कैलाश चंद्र पंत को। और इस वर्ष जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है पद्म भूषण, जो दिया गया भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में दूसरे नंबर के क्या थे? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किस निशानेबाज को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से ये सम्मानित किया गया जसपाल राणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से और किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो इसका भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या गया है निशानेबाज से इनका संबंध है और पद्मश्री से भी सम्मानित है जसपाल राणा। तो जसपाल राणा को दिया गया है। इसके अलावा उद्यमी एवं समाज सेवी से जुड़े देव रतोड़ी को दिया गया, दूसरे हो गए। इनके अलावा मरणोपरांत जो दिया गया ये दिया गया अभिनेता एवं लेखक हैं जो टॉम अल्टर, इनको दिया गया है। और राज्य आंदोलनकारी जो सुशीला बलूनी है इनको दिया गया है। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को, और भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया, और वीरांगना तीलू रौतेली, और लेखक शैलेश मटियानी। तो इन सभी को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और आज की वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न यहाँ पे रहेगा, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG 2024-25 जिला स्तरीय रिपोर्ट में उत्तराखंड में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? तो नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2024-25 में जिला स्तरीय में जो प्रथम स्थान हासिल किया है ये क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।